स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जो ट्रिपल सी कॉमर्स कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। तो गाइज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने हम लेकर के आए 11th का ए, जो काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा। और गाइज उम्मीद करते हैं कि हम आपको क्वेश्चन समझाने में काफ़ी आसानी तरीका ला लें। तो गाइज सबसे पहले हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो इसमें पार्टनर्स होंगे राम, जो कि पार्टनर्स है, राम एंड मोहन पार्टनर्स है, जो कि बिजनेस को चालू कर रखा था। और गाइज इसमें आप देखेंगे बिजनेस जब चालू होता है तो इसमें जनरल रिजर्व भी है, तो जनरल रिजर्व से इसमें लेना देना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें पार्टनर्स कैपिटल ओपन नहीं करना है, इसमें केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है। और रियलाइजेशन अकाउंट जब गाइज खोला जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्योंकि इसका एंट्री बन जाता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ये रियलाइजेशन है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर रियलाइजेशन को नहीं शो करेंगे, नहीं दिखाएंगे। तो गाइज यहाँ जनरल रिजर्व से हमको कोई लेना मतलब नहीं है, कैपिटल से भी मतलब नहीं, क्योंकि कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में ही जाया करता है। और यहाँ जो गाइज देखेंगे कैश है, डेटर्स है, डेटर्स बुक वैल्यू करके आएगा। और इसमें सन्ड्री एसेट देख रहे हैं, इसमें कुछ कैपिटल्स हैं। तो गाइज सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन में जो बनाना है, हम इस पे बात करेंगे। जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपसे हम चर्चा कर लेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम पार्टनर्स का बात करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं पार्टनर्स का नाम, जो कि कैलकुलेशन के माध्यम से बनाएंगे तो और आपको समझ में आएगा। यहाँ हम लिखते हैं पार्टनर्स जो हो जाएंगे पार्टनर्स, यहाँ है राम और यहाँ पर मोहन। गाइस इनकी पीएल रेशियो की बात करते हैं, राम मोहन सोहन भी इसमें है, इनकी पार्टनर्स सोहन भी है। और गाइस यहाँ देखेंगे इनकी पीएल रेशियो की बात करते हैं, अगर लिखना हो तो पीएल रेशियो में गाइस देखेंगे तो इनकी है 532 अपन 10 और अपन 10 यहाँ लगा लेंगे। और गाइस यहाँ लाएंगे हम सबसे पहले कैपिटल्स, जितने भी हमारा लाइबिलिटीज होता है यहाँ हम दिखा लेते हैं। अब जितने पार्टनर्स का कैपिटल है 30,000, यहाँ 20,000, और इनका जो देखिए सोहन का जो है 15,000। और यहाँ डेबिट बैलेंस इसलिए कर लिया जाएगा क्योंकि ये पैसा अधिक विड्रॉ कर लिए, इसलिए इनको एसेट साइड में दिखाया गया है। अब रहते हैं गाइस यहाँ आते हैं जनरल रिजर्व को भी कुछ कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, ताकि आपके भविष्य में जो भी क्वेश्चन अगर बनाना हो तो आपको आसानी होगी। ये जनरल रिजर्व में 10,000 यहाँ लिख ले रहे हैं, जनरल रिजर्व जो 10,000 है। और इसको हम ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, यानी 5,000 इनके शेयर्स में पड़ेंगे। और यहाँ 3,000 और यहाँ 2,000 जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गाइस क्रेडिटर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये भी लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर्स जो हम देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 20,000, और क्रेडिटर्स का कोई कहीं जिक्र नहीं किया है कि फुल पेमेंट करना है कि क्या करना है। तो इस कंडीशन में गाइस हम फुल पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स का, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स का अमाउंट आप देखेंगे गाइस तो अमाउंट हो जाएगा इनका 20,000, यहाँ लिख लेंगे 20,000। और गाइस यहाँ पर हम करते हैं पेमेंट की बात कर लिए, यानी कि इतना का पैसा हमने पेमेंट कर दिया है। अब गाइस यहाँ हम लिखते हैं एसेट्स का नाम, क्या चीज एसेट्स है हमारे बिजनेस में। और यहाँ बुक वैल्यू, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रियलाइज, यानी कि जो संपत्ति को बेचेंगे और जितना मेरा वसूली होगा यहाँ हम लिख लेंगे रियलाइज्ड। और गाइस यहाँ सबसे पहले एक चीज न्यू चीज आया है कि टेकन बाय पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के द्वारा कुछ एसेट्स अगर टेकन किया जाएगा तो हम यहाँ दिखाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले हम एसेट्स में आते हैं।
यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा सबसे पहला बुक वैल्यू में कैश या बैंक को छोड़ करके, यानी कैश को छोड़ करके डेप्टर्स को लाएंगे गाइज। और डेप्टर्स हमारा जो है और हम लिखेंगे यहाँ पर यानी डेप्टर्स, और डेप्टर्स का अमाउंट जो होगा 30,000 हम बुक वैल्यू के पास लिख लेंगे। और गाइज इसमें जो देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम कि डेप्टर्स जो है यानी कि 8,000 डूब चुका है, यानी कि 8,000 जो 30,000 रुपए लेने थे उसमें से 8,000 रुपए डूब चुका है, यानी कि बैड डेप्स हो गया। तो गाइज आप देखेंगे कि आखिर इसमें हमको रिलाइज कितना होगा, तो 72,000 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो आप समझेंगे इस बात को बिल्कुल एकदम आसान है। और इसके बाद गाइज हम जब आते हैं यहाँ पर डेप्टर्स के बाद में आप जो देखेंगे सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है 30,000, हम यहाँ लिखते हैं सन्ड्री एसेट्स, यहाँ सन्ड्री एसेट्स थोड़ा और इधर कर लेते हैं ताकि अमाउंट हमारा और अच्छे से दिखाई दे। सन्ड्री एसेट्स, और यहाँ सन्ड्री एसेट्स होगा 30,000 का। और गाइज इसमें यहाँ थोड़ा समझना है कि मान लीजिए मेरे पास 30,000 है, इसमें करे 1/2 यानी कि इक्वल टू 15,000। कहने का अर्थ है कि 30,000 का आधा जो है, आधा दो भाग में बांट दिया, यानी 15 और 15, यानी कि 15,000। इस 15,000 को कह रहा है कि ये भले ही 15,000 का है लेकिन इसको राम जो है 10,000 में टेकन कर दिया है। गाइस इस बात को समझेंगे, 15,000 का जो यहाँ क्या चीज था यानी सन्ड्री एसेट्स है, और उसको ये जो है यानी राम जो है 10,000 में ले लिया है, और ये जो बच गया यानी 15,000 का जो सन्ड्री एसेट्स बच गया, एगो तो ले लिया, आपको बतला रहे हैं कि राम टेकन कर लेता है, और एक जो बच गया है तो इसको जब बेचा गया तो 8,000 रुपया क्या हो गया, रिसीव होता है। यानी कि इसमें ध्यान देंगे, यानी कि दो भाग में बांट दिया गया, और दो भाग में बांटने के बाद उसको 10,000 रुपये में ले लेता है। 15,000 की संपत्ति 10,000 रुपये में राम लेता है, और 15,000 की संपत्ति इसको जब बेचा गया तो इसको मिलता है 8,000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। तो इसको हम इरेज कर लेंगे, और ये हो गया। तो गाइज यहाँ रिलाइज में आप देखेंगे कि इस हमको कितना रिसीव हुआ, 8,000 बेचा गया, तो यानी 15,000 की संपत्ति को 8,000, और यहाँ हो गया इनका रिलाइज, और यहाँ जो है यानी 10,000 में राम टेकन करता है, यहाँ राम यानी टेकन कर लिया। जी हाँ, अब ये हो गई। अब गाइस देखते हैं कि और क्या चीज बचता है। क्वेश्चन के अनुसार कोई एसेट्स है तो नहीं है, एसेट्स है, डेब्टर्स है और सन्ड्री एसेट्स है। और गाइस अब अगर हम बनाएं तो कैश बैलेंस है 10,000, चलिए, और डिस्टिलेशन एक्सपेंसेस भी है, डिस्टिलेशन एक्सपेंसेस भी नहीं दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम फिर एक बार रीड करना चाहेंगे गाइस कि आप जो देखेंगे यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आधी संपत्ति राम ले लेता है, यानी 15,000 में का जो संपत्ति है 10,000 रुपये में ले लिया, और शेष जो रिमेनिंग एसेट्स जो हुआ यानी बचा हुआ जो सेट्स 50,000 का था उसको बेचा गया, तो उसमें पैसा केवल 8,000 ही मिला। जो 50,000 का था वो 8,000 ही मिला। तो गाइस इसमें कोई डिस्टिलेशन एक्सपेंसेस वगैरह है नहीं, तो इस अमाउंट को हम यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं। तो ये होता है 60,000, और यहाँ हो गया 30,000, और गाइस यहाँ हो गया 10,000। अब इस क्वेश्चन में हमको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा ये चीज क्यों बनाया गया, इससे और काफी आसान हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट हो गया यहाँ पर।
particulars amount particulars और यहाँ पर अमाउंट। तो गाइज यहाँ सबसे पहले हम लाएंगे बुक वैल्यू का, यानी पहला एंट्री के माध्यम से। तो टू डेप्टर्स के अमाउंट है 30,000, हम यहाँ शो कर लेंगे गाइज। और टू सन्ड्री एसेट्स, जो आप देखेंगे बुक में आपको लिखा हुआ है, जो एसेट साइड में ये भी 30,000 का है, हम इसको यहाँ बाहर कर लेंगे, यानी 60,000 को गाइज यहाँ हम दिखा लेंगे। और दूसरा एंट्री जो होता है, जो आप देखेंगे ये लास्ट ही चल रहा है, दूसरा एंट्री में आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे गाइज, यहाँ क्रेडिटर्स है, जो कि ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है, इसलिए रियलाइजेशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में ला दिया गया। और ये 20,000 का है। और गाइज इसके साथ साथ एक प्रोविजन भी होगा, आप देखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लाएंगे, यानी 5,000 का यहाँ हम लिख लेंगे। और गाइज अब रहती है संपत्ति सोल्ड करने की एंट्री, तीसरे नंबर पर हम लाते हैं, तो बाई कैश यहाँ लिख लेंगे। और हमने सोल्ड किया है, आप जो देखेंगे डेप्टर्स की अमाउंट जो थी, यानी 30,000 का था, और 30,000 में हमको रियलाइज कितना हुआ, आपको हम कैलकुलेशन के माध्यम से यहाँ दिखाएं, यानी कि 22,000। और गाइज इसको एक चीज और, जो रिमेनिंग एसेट्स यानी सन्ड्री रिमेनिंग एसेट्स को हम यहाँ पर दिखा दिए, जो बचा हुआ संपत्ति था उसको हमने बेच दिया था, तो हमारे को हमको रिसीव हुआ 8,000। आप जो देख रहे हैं यहाँ जो 30,000 है, यही हमारा अमाउंट यहाँ पर आ गया, 30,000 को हम दिखा लिए। और गाइज अब जो हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं क्योंकि अभी प्रॉफिट और लॉस बांटना होगा। और गाइज इसके बाद में हमारा एंट्री बनता है, आपको मतलब किसी सरदार द्वारा संपत्ति अपने ऊपर ले लेने पर, यानी एसेट टेकन ओवर करने का, तो इसका एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कौन है, तो राम है, यही टेकन किए हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ जो हमने कैलकुलेशन कर लिया है, ये राम का टेकन करने का है। यहाँ लिखेंगे हम एंट्री के माध्यम से, अगर लाएंगे हम तो यहाँ लिख लेंगे गाइज राम कैपिटल अकाउंट। और टेकन कितना किया है गाइज, तो आपको पता है कि 10,000 में। जी हाँ, अब जिस साइड का आप देखेंगे ये टेकन हो गया, इसके बाद जो एंट्री बनता है यानी क्रेडिटर्स का पेमेंट करने का, तो गाइज यहाँ लिखेंगे कैश और पोस्ट में लिख देंगे क्रेडिटर्स। और ये इसका जो है फुल पेमेंट है, यानी 20,000 का है तो 20,000 पेमेंट हो रहा है। और गाइज अब आते हैं कि जिस साइड का अमाउंट अधिक हो तो उधर हम सबसे पहले हम ऐड करते हैं, यानी कि डेबिट पक्ष का अमाउंट आप देखेंगे तो 80,000 हो चुका है, और 18,000 को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। और इस साइड का अमाउंट गाइज ऐड करने पर यानी कि आपको 65,000 हो रहा है, और डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस बैलेंस आ रहा है बाई नेट लॉस जो कि पार्टनर्स होंगे राम होंगे, हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि डिफरेंस बैलेंस आप देख रहे हैं कि 80,000 में से 65,000 निकालेंगे तो डिफरेंस बैलेंस होगा 15,000। और इसको गाइस ओल्ड रेशियो पर यानी 5/10 पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि 7,500 यानी 7,500। इस तरह से राम का निकाल लेंगे, इस तरह से मोहन का भी हम निकालेंगे गाइस। तो मोहन का देखेंगे 15,000 का, इनका होगा 3/10 जो कि रेशियो दिया हुआ है। इनका निकालेंगे हम 4,500 जो घटाने के बाद प्राप्त अमाउंट होगा। इसको गाइस थोड़ा सा और हम नीचा कर लेते हैं,
थोड़ा सा और फ्रेश हो जाए। इसको आप देखेंगे अब इसी तरह हम सोहन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी 15,000 को इनको भी शेयर निकाल लेंगे गाइस। तो 2/10 इक्वल टू आपको यहाँ प्राप्त अमाउंट हो जाएगी यानी कि 1000। तो गाइस ये हो गई हमारी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और उम्मीद करते हैं कि आपको भली भांति बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझाया गया और समझ में आया भी होगा। इसको थोड़ा सा हम ऐड करके देख लें ताकि हमसे रॉन्ग तो नहीं हुआ। 8 4 12 1 13 रॉन्ग हो रहा है गाइस। तो यहाँ ध्यान देंगे हम रेशियो की तरफ एक बार चलेंगे। 5 3 8 और 2 10, 15 5 75, 15 3 45, 15 2 30। यहाँ 3000 होगा। जो कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ था। अब उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर भी आप 80,000 लिख करके इसको इक्वल कर सकते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समय लेना चाहेंगे, थोड़ी सी केवल, क्योंकि आपके सामने हम ये पूरा क्वेश्चन और प्लस कैलकुलेशन आपको समझा दे बढ़िया से। तो इसको यहां से हम हटाना चाहेंगे। तो गाइस देखेंगे आपके सामने पूरा का पूरा स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।